आप सब? आशा करती हूँ बहुत अच्छे होगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। आज मैं आपके सामने ले आई हूँ एक नया विषय जो जहाँ हम बात करेंगे स्कैमर्स के बारे में। आजकल ऑनलाइन बहुत सारे स्कैम हो रहे हैं, यूपीआई रिलेटेड, पेमेंट रिलेटेड। जो भी ये ऑनलाइन शॉपिंग ऐप्स है, ओएलएक्स, क्विकर, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील, अमेजॉन, इन पे भी बहुत सारे स्कैमर्स बैठे रहते हैं अपनी ताकत लगा के। तो फ्रेंड्स, जब भी आप ऑर्डर करें कुछ बातों की सावधानी बरतें और ऐसे ऐसे स्कैमर्स को अवॉइड करें। और हो सके तो अगर आपके साथ ऐसा कोई फ्रॉड हुआ है तो वो आपको कॉल करते हैं, मैसेज करते हैं, ईमेल करते हैं। उनकी ईमेल, कॉल नंबर, ये सब आपकी कंप्लेन आप ज़रूर करें। और फ्रेंड्स, ऐसा हमारे साथ खुद हो चुका है। हमने 50,000 की एक सोफ़ा ऑर्डर की थी अमेजोन पे, जो कि हमने ऑनलाइन पेमेंट कर दी थी। फिर वहाँ से हमें एक कॉल आया, किसी बंदे ने बोला कि यह हमारी कंपनी से आपने ऑर्डर किया है, तो अगर आप हमसे डायरेक्ट परचेज़ करते हैं तो हम आपको उसमें 10,000 माफ़ कर देंगे। लेकिन डायरेक्ट परचेज़ करने के लिए आपको हमें पर्सनली ऑर्डर करना पड़ेगा और हमें डिलीवरी करने के लिए आप 10,000 एडवांस दीजिए, तब हम लोग माल छोड़ेंगे। तो मेरे हस्बैंड ने ऐसा ही किया। उन्होंने अपना अमेजोन पे किया हुआ ऑर्डर कैंसिल कर दिया। ऑर्डर कैंसिल करके फिर उन्होंने उस स्कैमर को 10,000 रुपये बाई फ़ोन पे कर दिया। फ़ोन पे चलता है आजकल, फ़ोन पे से कर दिया। तो उस बंदे ने 10,000 लेने के बाद डिलीवरी तो छोड़ो, उसने कॉल उठाना बंद कर दिया। उड़ीसा के किसी भी मोबाइल से आप उसको कॉल करो, वो कॉल नहीं उठा रहा था। तो फ्रेंड्स, ऐसे ऐसे बहुत सारे स्कैम्स होते हैं। साथ साथ दोस्तों, आजकल एक ऐसा भी स्कैम विकसित हुआ है जिसमें कि अगर आप OLX या फ्लिपकार्ट पे कोई सामान बेच रहे हो कुकर पे, तो वहाँ से एक कांटेक्ट आता है, आपको बोलते हैं कि मैं इंडियन आर्मी से बोल रहा हूँ और आपको पहले मैं 5,000 ये कर देता हूँ, एडवांस कर देता हूँ, और आप माल बेचने की एक्साइटमेंट में अपना पिन, यूपीआई पिन और बैंक कार्ड, एफएससी कोड, ये सब दे देते हो उसे, और पैसा आपके अकाउंट से चला जाता है। दोस्तों, तो ऐसी गलती ना करें। अगर कोई भी ऐसा बंदा आपको पैसा भेजना है या फिर लेना है, तो आप सिर्फ बैंक का अकाउंट नंबर और एफएससी कोड यूज़ कर सकते हैं। उसके लिए आपको अपना यूपीआई पिन देने की कोई ज़रूरत नहीं है। कोई पैन कार्ड, आधार कार्ड की डिटेल देने की कोई ज़रूरत नहीं है दोस्तों। फ्रेंड्स, ऐसे स्कैमर्स आजकल बहुत ही प्रोफेशनल होते जाते हैं और बहुत ही सोफिस्टिकेशन से बात करते हैं। अपने आप को कोई बहुत ही वेल नोन वो पर्सन बताएंगे या फिर रेपुटेटेड जॉब करते हुए बताएंगे। जैसे कि वो बताते हैं मैं इंडियन आर्मी से बात कर रहा हूँ, या फिर मैं कोई पुलिस ऑफिसर हूँ, या फिर मैं कोई ऐसा गवर्नमेंट रेस्पेक्टेड जॉब करता हूँ जो कि बहुत ही रेपुटेटेड है, और या फिर वो बताएंगे मैं लॉयर हूँ, जज हूँ, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो फ्रेंड्स, इनके झांसे में ना पड़े। और स्कैमर्स का आजकल तरीका इतना प्रोफेशनल हो गया है, वो आजकल सिर्फ प्रोफेशनल्स और बिजनेसमैन्स को टारगेट करते हैं जिनके पास ज़्यादा से ज़्यादा पैसे होते हैं। फ्रेंड्स, हाल ही में एक LLA का नया आर्किटेक्ट स्टूडेंट था, उसको फ़ोन करके बोला गया कि मैं एक आर्मी ऑफिसर हूँ और मुझे अपने घर का नक्शा बनवाना है। तो उसने बोला कि नक्शा तो आप बाद में बनाइएगा, पहले मैं एडवांस दे देता हूँ। तो फिर इसके बाद उसने उन सज्जन आर्किटेक्ट से
उनकी बैंक अकाउंट नंबर, यूपीआई वगैरह नंबर सब ले लिया। तो फ्रेंड्स याद रखें, अगर आपको पैसा रिसीव करना है तो यूपीआई पिन खोलना देना जो तो दूर की बात है, आपको ऐप भी खोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जो आपको ट्रांसफ़र करने वाला है वो आपको ऑनेस्टली भी बैंक अकाउंट नंबर और एफएससी कोड के द्वारा आपको पैसे ट्रांसफ़र कर सकता है। तो फ्रेंड्स ऐसा फ्रॉड उनके साथ हुआ और फिर ये सारे स्कैमर्स अभी ताक़त में लगे रहते हैं कि कैसे इनको नया से नया आदमी मिले और वो अपना उल्लू सीधा कर सके। तो फ्रेंड्स ऐसे स्कैमर्स के जाल में ना फंसे और किसी भी पेमेंट रिसीव करने के लिए आपको अपना यूपीआई पिन देने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ऐसे करके स्कैमर्स फ्रॉड अपना जाल बिछाते हैं और आपकी पूरी अकाउंट वो खाली कर सकते। फ्रेंड्स नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की एक स्टडी से पता चला है कि 2022 जनवरी तक हर महीने लगभग 80,000 यूपीआई फ्रॉड केसेस होते हैं, जिनमें लगभग 200 करोड़ तक का वेल्थ ड्रेन होता है, मतलब फ्रॉडस्टर के पास जाता है। तो फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा सतर्कता बरतने की ज़रूरत है। हमारे खून पसीने की कमाई किसी फ्रॉड के जेब में ना जाए, वह कमाई किसी ऐसे इलीगल कामों में ना लगे, इसका बहुत बहुत ध्यान रखें, अपना ध्यान रखें। फ्रेंड्स अब हम आपको बताते हैं कि अगर आपके यूपीआई पिन या क्यूआर कोड से कोई अनवांटेड ट्रांजैक्शन हुआ है, मतलब जो कि आप पैसा ट्रांसफ़र नहीं करना चाहते हैं और हो चुका है, तो उसे वापस लेने के लिए आपको क्या करना होगा, उसकी प्रोसीड्योर के बारे में हम आपसे डिटेल में चर्चा करेंगे। तो फ्रेंड्स अगर कहीं भी आपसे ऐसा गलती से अनवांटेड ट्रांजैक्शन हो गया है जो कि आप नहीं चाहते थे, तो तुरंत अपने बैंक को कांटेक्ट करें। बैंक में अगर सेम बैंक में आपके पैसे ट्रांजैक्ट हुए हैं तो तुरंत आपको पैसे वापस मिल जाएंगे कंप्लेंट करने पे, और नहीं तो अगर दूसरे बैंक में पैसे ट्रांसफ़र हो गए हैं कि मतलब जैसे आपका HDFC है, कनारा में हो गया, किसी SBI में हो गया, किसी भी बैंक में हो गया, तो 10 दिन के अंदर वह उस बैंक से बात करेगी और आपके पैसे वापस मिल जाते हैं। फ्रेंड्स उसके बाद अगर आपने किसी भी पेमेंट ऐप से, किसी भी यूपीआई ऐप से पैसे भेजे हैं, जैसे कि पेटीएम हो गया, फ़ोनपे हो गया, भीम ऐप हो गया, ये या फिर कोई भी अदर ऐप है, तो तुरंत उस ऐप पे जहाँ से आपने ट्रांजैक्शन किया है उस ट्रांजैक्शन का स्क्रीनशॉट ले और अपने उस ऐप के कांटेक्ट में जाए और वहाँ पे कांटेक्ट करें। तो क्या होता है कि वह तुरंत देखेंगे कि हाँ आपके पैसे कहाँ पे ट्रांसफ़र हुए हैं और उसको रिज़ॉल्व करने की कोशिश करेंगे। आपके बैंक से कांटेक्ट किया जाएगा। और दोस्तों ये प्रोसेस पूरा 10 दिनों का होता है। 10 दिन लग सकते हैं आपके पैसे वापस मिलने पे, और 10 दिन तक भी अगर आपको कोई भी रिप्लाई ना आए बैंक से या फिर आपके ऐप से, तो आपने जो भी कंप्लेन किया है उस कंप्लेन का एक एक्नॉलेजमेंट नंबर होता है दोस्तों, वह एक्नॉलेजमेंट नंबर आप नोट करके रखें और उसके ज़रिए आप फिर से कॉल करें और बताएं कि हाँ आपके पैसे फ्रॉड हुए थे, यहाँ पे आपने कंप्लेन किया है, वह अनवांटेड ट्रांजैक्शन था, तो फिर से उस पर एक्शन लिया जाएगा। फ्रेंड्स और अगर इससे भी आपका काम नहीं बनता है तो आप वहाँ के साइबर सेल में कांटेक्ट कर सकते हैं और वहाँ जाके कंप्लेन करा सकते हैं। साइबर सेल में कंप्लेन करने के लिए आपको सबसे पहले एक रिटन कंप्लेन लिखना पड़ता है, या फिर साइबर सेल में आप ऑनलाइन भी लॉगिन करके अपना कंप्लेन रजिस्टर कर सकते हैं। और इस कंप्लेन में आपको अपना सारा डिटेल लिखना पड़ता है, सब्जेक्ट लिखना पड़ता
है। आप जहाँ से ट्रांजैक्शन किए हैं वह आईडी देना पड़ता है, प्लस जो आपने ढूंढ के निकाला है जिस बंदे का अपोजिट आपने ट्रांजैक्शन किया था, जिसके लिए आप कंप्लेन कर रहे हो, उसका सारा डिटेल मेंशन करना पड़ता है जो भी आपके पास है। और फिर आपको अपना कंप्लेन पूरा पॉइंट टू पॉइंट लिख के वहाँ पे जमा करना पड़ता है। फ्रेंड्स, अगर इससे भी आपका काम ना बने तो आपके पास लास्ट ऑप्शन होता है पुलिस स्टेशन। पुलिस स्टेशन में आप जाके कंप्लेन कर सकते हो। वहाँ भी एज इट इज़ जैसे आप साइबर सेल में कंप्लेन करते हैं वैसे ही आपको एक रिटन कंप्लेन देना पड़ेगा, तब आपकी कार्रवाई होगी और पैसे तो आपको ज़रूर मिलेंगे। फ्रेंड्स, भारत में इसके लिए सबसे बड़ी जो संस्था है वह है NPCI, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। फ्रेंड्स, आप इसमें भी सबसे पहले अपना कंप्लेन कर सकते हैं। जैसे आप साइबर सेल और पुलिस स्टेशन में रिटन कंप्लेन देंगे, एज इट इज़ आपको यहाँ पे भी अपना कंप्लेन लॉन्च कर देना चाहिए। इसके साथ साथ फ्रेंड्स, RBI के तरफ से भी एक डिजिटल पेमेंट ऑम्बड्समैन करके कॉरपोरेशन है, ऑर्गेनाइजेशन है उनका, जो कि ऐसे फ्रॉड्स के साथ डील करते हैं और आपका पैसा वापस दिलवा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, घबराने की कोई बात नहीं है इसमें, यह उतनी बड़ी बात नहीं होती है। फ्रेंड्स, ऐसे साइबर क्राइम एक क्रिमिनल ऑफेंस माने जाते हैं और साइबर लॉ के तहत इनके लिए 3 साल तक की जेल और 1 लाख तक रुपए का जुर्माना भी सरकार द्वारा तय किया गया है। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको हमारी जानकारी? अगर अच्छी लगी है तो शेयर करें, लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आगे हम ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपके लिए लाते रहें। थैंक यू।